आप जनता दल राष्ट्रवादी के हैं, तो आप जब जन संपर्क दौरान करने जाएंगे तो जनता के बीच क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं चुनावी में? सबसे पहले मैं बिहार दर्पण को नमस्कार और बधाई देना चाहता हूँ कि जो हम जैसे लोग नए युवा चेहरा जिन्हें अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर बुलाएं और माध्यम पे बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मौका दिए बोलने के लिए। सबसे पहले कि बांकीपुर विधानसभा बिहार की राजधानी जिसे पटना कहते हैं उसका बीच सेंटर है, यानी मध्य क्षेत्र माना गया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस बहुत दुर्भाग्य है कि एक ही घर के व्यक्ति जो लगातार 30 वर्षों से विधायक रहने का काम किए हैं, लेकिन आज पूरे बिहार की जनता जब भी पटना में आती है तो उन्हें बड़े बड़े होटल में रुकना पड़ता है और पॉकेट पर बहुत बोझ पड़ता है। सबसे पहले तो मैं अगर वहाँ का विधायक बनूँगा तो 5000 रूम का कमरा बनाने का काम करेंगे, जिसमें न्यूनतम दर का, चाहे बिहार हो या बिहार के बाहर के कहीं भी व्यक्ति आएँ तो उन्हें सारी सुविधा, फ्री वाईफाई की सुविधा होगी, रहने की सुविधा होगी, न्यूनतम दर पर कमरा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आम लोग, आम जनता की पॉकेट का जेब पर बोझ न पड़े। और ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये राजधानी हब पूरे बिहार के लड़के इस क्षेत्र में आकर पढ़ने के लिए रहते हैं, लेकिन आज जिस तरह से लॉज में रहने का, लॉज का खेल खेला जा रहा है पटना में, आज उस कमरा देखिएगा तो हम लोग शुद्ध हो जाते हैं कि एक कमरा जो 10 बाई 10 के उसमें 5-5 लोग रहते हैं, किस तरह से रहते हैं और अपना पढ़ाई करते हैं। ये हम एक छात्र हैं, छात्र का दर्द समझते हैं। और जैसे ही हमारा ये इसी मुद्दे के साथ हम उस एरिया में जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि देख लीजिए आपके क्षेत्र में किस तरह से पूरे बिहार के लोग आते हैं और पढ़ने के लिए छात्र मजबूर हैं, एक रूम में 5-5 रहते हैं। इसलिए उनके युवाओं को रहने के लिए भी उसमें कम से कम 5000 रूम की कमरा व्यवस्था किया जाएगी ताकि पूरे बिहार के छात्र जो भी पटना में आए, इंजीनियरिंग मेडिकल की जो भी तैयारी करने के लिए न्यूनतम दर पर कमरा उपलब्ध कराई जाएगी और 24 घंटे लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ वाईफाई की सुविधा होगी। एवं उस विधानसभा में मूलभूत समस्या है जल जमाव का। जैसा कि आप लोग मीडिया में हैं, आप सभी जानते हैं कि थोड़े सा पानी पड़ती है 20 से 25 मिनट तो आप गांधी मैदान के चारों तरफ आपको भर थून पानी लगने लगता है, मोटरसाइकिल का चक्का आधा डूब जाता है। लेकिन आज की क्या हो रहा है कि 5 साल 15 साल एक ही घर के व्यक्ति रहे, लेकिन आज जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल रहा है। आप चले जाइए महावीर स्थान, जो मतलब पूरे पटना का दर्शनीय स्थान महावीर मंदिर है, जहाँ पे कम से कम हर शनिवार मंगलवार को हजार लोग आते हैं, लेकिन थोड़े सा पानी में आपको मोटरसाइकिल से चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि सत्ता बदल रही है लेकिन जल जमाव से निजात नहीं बन रहा है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं लगातार कहते हैं कि हमने मूलभूत समस्या को निदान किया। आखिर कैसी मूलभूत समस्या जो आदमी को आज स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ वायु लेने के लिए भी नामुमकिन हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांकीपुर विधान इनकम टैक्स चौराहे से मंदिरी होते हुए नाला जाती है जो गंगा किनारे बांस घाट में गिरती है। आज 30 साल हो गया, आप वैसा नाला तो हमारे गांव, जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं उस गांव में भी वैसे नाला नहीं, कच्ची नाला बहती है। हजारों घर ऐसे हैं जो सांस लेके बीमारी के से ग्रसित हैं। इसलिए सबसे मेरी प्राथमिकता होगी कि अगर उस क्षेत्र से हमें जनता ने आशीर्वाद दिया और हमें चुनने का काम किया तो तत्काल उस नाला को पक्कीकरण किया जाएगा, चाहे जिस योजना से हो, हम पूरी व्यवस्था करके पक्कीकरण करने का काम करेंगे। आप नाली का बता रहे हैं, वही नीतीश कुमार जो बीजेपी बोल रहे हैं कि जो नल जल योजना है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है उनके सरकार के दौरान, उसी पर वो दावा ठोक रहे चुनावी में। और आप खुलेआम बोल रहे हैं कि नाली का जो बनावट है वो सही नहीं है। तो कहीं जो दूसरी पार्टियां उन पर जो टर्म्स कस रही है कि भ्रष्टाचार है, तो आप भी यही बताना चाहते हैं कि ये सब बनाने में भ्रष्टाचारी का काम होगा? मैडम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ जल जीवन हरियाली के माध्यम से या साफ नीचे की तरफ से जो जल जीवन की व्यवस्था किया गया है, हर घर नली जली का, ये तो देहात में किया गया है। शहर में तो आप कहीं भी, मतलब पटना की राजधानी में कहीं दिखेगा नहीं। आप गांधी मैदान में चले जाइए, महावीर मंदिर के पास चले जाइए, इनकम टैक्स के पास चले जाइए, आपको कहीं प्याऊ की व्यवस्था पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। अगर पीने का भी व्यवस्था हो तो आपको 20 रुपये में 1 लीटर पानी खरीद कर पीजिएगा, तब आपको पानी पी सकते हैं। कहीं भी नल जल व्यवस्था नहीं लगा हुआ जहाँ आप कोई व्यक्ति जो गरीब है जो पानी पी सकता है। कहीं पे न घटका लगा हुआ है, न किसी प्रकार का व्यवस्था लगा हुआ है जो प्याऊ पानी पीने वाला हो। और जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों शौचालय बनाया गया, आप देख सकते हैं गांधी मैदान के पास बनाया गया, जो टूरिस्ट फंड का पैसा निकाल लिया गया, आज तक ताला उसका खुला नहीं है। वो मतलब टूट के करार पे, अंतिम चरण पे उसकी मतलब समझिए कि 10वां कर दिया गया है शौचालय का। बांकीपुर विधानसभा एक बीजेपी का गढ़ है,
और आप है जनता दल राष्ट्रवादी, जिनका कोई राजनीति पहचान भी नहीं, तो फिर ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये चुनाव? सबसे पहले इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आबादी अभी देखा जाए तो युवा का है, और युवा हर समाज के जात से हैं, उन्हें जाति से मतलब नहीं है। युवा की एक आवाज़ बन चुकी है, और आने वाला समय में देश हो या राज्य की या विधानसभा की बात, आने वाला समय युवाओं का दौर चल रहा है। इसलिए हम लोग युवा हैं, हम लोग जीते का काम करेंगे। हर प्रयास हम लोग का संभव है, हर युवा का साथ मिल रहा है, वो किसी भी जाति या धर्म का है, वो जात पात से ऊपर उठकर इस बार मतदान करने के लिए वहाँ की जनता युवा ने मन ठान लिया है, और इस बार हमें अपनी आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, और फुल बहुमत के साथ हम चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। एनडीए का सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। बोले उन्होंने विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे, और आप हैं कि जो विकास पे सीधे बोलेंगे कि विकास नहीं हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये तो छुपा हुआ थोड़ी है, ये तो पारदर्शिता है। कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, आप कभी भी मीडिया वाले कभी भी जाके उस क्षेत्र का निरीक्षण कर सकते हैं। बांकीपुर के क्षेत्र के अंतर्गत मंदिरी नाला हो गया, दलदली सालिम, उमा सिनेमा, फिर मुहानी के बगल से उमा सिनेमा होते हुए बाकागंज होते हुए वंटा घाट की तरफ जाती है। आज भी वही नाला है। वैसे नाला तो आप देख सकते हैं कि आप जिस गांव देहात से बिलोंग करते हैं, किसी गांव में उस तरह से नाला नहीं बहता होगा, और जब उससे पार कीजिएगा उस नाला से, लगेगा आप बेहोश होकर उस नाला में गिर जाइएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ रहने वाले लोग किस तरह से महसूस कर रहे होंगे, किस तरह से घुट घुट के जिंदगी जी रहे होंगे। तो आपके लिए विकास है नाला बन जाना, तो आपके लिए विकास क्या है? नहीं, विकास तो ये सिर्फ नाला ही नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि पटना का हब बांकीपुर विधानसभा जो बीच मध्य सेंटर है, उसके अंतर्गत मिलर हाई स्कूल, जो बहुत चर्चित हाई स्कूल है, जिस स्कूल से लालू प्रसाद यादव जी भी पढ़ाई किए हैं, उस स्कूल से, और वहाँ पे बीजेपी का कार्यालय है और जदयू का कार्यालय है, जो उसका खेल मैदान है, उसकी दुर्दशा देखते हैं तो हमें आंसू आती है कि उस राजधानी हब का, जिस स्कूल का खेल मैदान की दुर्दशा है कि सिर्फ नेताओं का जनसभा का अड्डा बन गया है, और उस मैदान की मतलब धूलमिल हो गया, इतिहास धूलमिल हो गया है। उससे सबसे पहले हम लोग उस खेल ग्राउंड का भी मैदान बनाने का काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ बुनियादी समस्याएं हैं जो हम लोगों ने चिन्हित किया है, और मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह मीठापुर इलाका में है, चले जाइए आप, जक्कनपुर का इलाका है, आप थोड़ी सी पानी पड़ती है तो आपको सुबह पानी होती है तो शाम में जाने के लिए आपको पैंट उठाकर चलना पड़ेगा, तब आप उस एरिया में जा सकते हैं। जल जमाव आखिर कहाँ निजात हो रहा है 30 साल में? बताया जाए कि कहीं पे आप जिस तरह से पहले भी पेपर में आ चुका है कि डाकबंगला पर जिस तरह से कांस्टेबल लोग पहले भी सरकार पर और विधायक पर आरोप लगा चुके हैं कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो कैसे महिला होकर वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, उनकी मजबूरी आप लोग मीडिया में है तो पहले भी एक खबर चल चुकी है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। लेकिन वो सरकार का मतलब सेवक है, जनता का सेवक है, किसी तरह मजबूरी में काम करने के लिए बेबस है, उसकी नौकरी है। सबसे पहले ये भी होगी कि सुलभ शौचालय जहाँ पे व्यवस्था की जरूरत की है वहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। जिस तरह से आप लोग दिल्ली में गए होंगे कनाट पैलेस में, किस तरह से वहाँ का शौचालय देखे और यहाँ की शौचालय देखे, अगर एक आध भी है तो आपको जाने का मन नहीं करेगा। जो भी होगी वो मॉडल होगी, चाहे शौचालय हो, स्कूल हो या लाइब्रेरी हो, हर मॉडल बनेगी उस क्षेत्र में, अगर हम लोग की युवा की आशीर्वाद मिलता है, अगर वहाँ की जनता हम पर भरोसा कर आशीर्वाद देने का काम करते हैं तो। बांकीपुर विधानसभा हर युवा प्रत्याशी अभी वहां से ही चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं पुलर्स की पुष्पम प्रिया भी वहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण राह नहीं लग रही? देखिए, वो बिहार की बेटी है, लोकतंत्र में सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो लड़ रही है, अच्छी बात है। हम किसी से, हमारी कोई कंपेरिजन नहीं है। वो अपने मुद्दे लेके आ रही है, हम अपने मुद्दे लेके जा रही हैं। अब जनता देखेगी कि वैसे लोग को चुनेंगे जिनके पिताजी कहीं न कहीं इस सरकार में भी मलाई मारे हैं और बैठे हुए हैं, राजनीतिक घराने से आए हैं, वो बिहार के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बोलते हैं अपने आप को कि मेकिंग पॉलिसी है, हमारे पास बिहार के लिए विजन है, कोई विजन नहीं है। फेसबुक ट्विटर से विजन नहीं हो सकता है। जब तक आप इस कोरोना काल में सिर्फ 2 फोटो खिंचाने के लिए इनकम टैक्स चौराहा पर देखे होंगे, उनका 2 फोटो आई थी। एक NGO की मैडम है जो चले, मैं बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति वही है, जनप्रतिनिधि अच्छा सेवक वही है जो समाज के सुख दुख के घड़ी में साथ दे। ऐसा नहीं कि सुख के समय रहे और दुख के समय भाग जाए। उस कोरोना काल में जो भी हम आसपास के लोग जो भी जितनी क्षमता में हैं, हर लोग मदद करने का प्रयास किए हैं, क्योंकि एक वैश्विक महामारी कोरोना थी। सरकार की सिर्फ बदौलत इस बीमारी पे काबू नहीं पाया जा सकता है। हर लोग ने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रयास किया है कोरोना काल में लड़ने के लिए, जंग को हराने के लिए कोरोना से। हर कोई प्रयास किए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके कितने, सिर्फ मात्र 2 फोटो आया था, वही इनकम टैक्स चौराहा पे जहाँ पे जदयू का कार्यालय आसपास इलाका में, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए 2-4 लोग देते आ रहे हैं और बोले कि हम लोग किसी को फ्री में बांटते नहीं, तो फिर 2 दिन के लिए फोटो क्यों खिंचाने गए थे? कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मलाई मारने। उन्होंने MLC की टिकट मांगी थी सरकार में अपने पिताजी के लिए द्वारा, लेकिन नहीं मिला था।
इसीलिए उन्होंने पहले भी सरकार में काम कर चुके हैं, बिहार सरकार के किसी विभाग में काम कर चुके हैं। तो उनका पॉलिसी कहाँ गया था उस समय? क्या जिस योजना में थे, जिस सरकार के पॉलिसी मेकर में काम कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसा पॉलिसी बनाए जिसके लिए सरकार उन पर भरोसा किया? नहीं। वो चाहते हैं कि हम बिहार के युवाओं को बगलाने का काम करें और अपना रोटी सेकने का काम करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कहते हैं अपने आप को कि हमें 8,000 रुपया, जो अभी चुनाव आयोग में अपना हल्फनामा दायर किए हैं उसमें 8,000 रुपया घोषित किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति 8,000 रुपया व्यक्ति रखने वाला अगर गरीब ऑडी गाड़ी से चल सकता है, तो आप बताइए कि भाई हम लोग के पास 25-50 हज़ार रुपया है, फिर भी हम लोग मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो युवाओं को बगलाने का काम कर ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। सर, इसी चुनावी परिचर्चा को अंत करते हुए हम चाहेंगे कि आप बिहार दर्पण को एक जनता को संदेश पहुंचाएं कि आपकी पार्टी उनके लिए क्या करना चाहती है। हमारा पार्टी किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करेगी। समाज में हमेशा शांति व्यवस्था सदन बनाए रखने के लिए अपील करते हैं और किसी भी जाति धर्म हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। हमारा पार्टी का मानव सेवा ही धर्म है हमारी। और जब भी हम लोग देखे होंगे कि बाढ़ राहत में हो, सुख दुख के घड़ी में, कोरोना के काल में हो, और वहाँ की जनता से भी आप फीडबैक ले सकें। हर सुख दुख घड़ी में हम लोग सिर्फ बांकीपुर की जनता के साथ नहीं, पटना के कई विधानसभा क्षेत्र और बिहार के कई जिलों के अंतर्गत इस सुख दुख के घड़ी में हमेशा साथ रहे हैं। और हम लोग सेवक बन के काम करना चाहते हैं। हम लोग नेता बनने के लिए और बेटा बनने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि हमें सेवक बनाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें काम करने का मौका दीजिए। अगर हम न काम करेंगे तो लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जब चाहे हमारे कॉलर पकड़ के खींच ले। और मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं कि झांसे में नहीं आना है। जो सिर्फ आज जनता के वैसे व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति आम हो या खास हो, अपने प्रतिनिधि से सीधे तौर पर उनकी मुलाकात हो। आज कोई व्यक्ति चाहे जनता की बात कर लें कि हम पुष्पम प्रिया जो पुलिस पार्टी के प्रेसिडेंट है, कोई बात करना चाहे तो डायरेक्ट बात नहीं हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति मिलना चाहता है और अपने नेता से मुलाकात नहीं हो तो उसका दुख दर्द समझेंगे नहीं तो निदान कैसे होगा। और हमारी ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उस क्षेत्र का जो भी मूलभूत समस्या है, हर लोग हर वार्ड से चिन्हित कर उन्हें ही काम करने का मौका दिया जाएगा, उन्हें ही फंड सौंपा जाएगा ताकि वो अपने क्षेत्र की समस्या बताएं। और अपने क्षेत्र में जो मूलभूत समस्या हैं, जैसे स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ जलवायु में जीने के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य केंद्र होने के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से आदर्श मॉडल हॉस्पिटल खोलने का काम करेंगे, वार्ड लेवल पर करने का काम करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति पर हर एक डॉक्टर उपलब्ध कराया गया, तो कहीं ना कहीं ये सब झूठे वादे किए जा रहे हैं और युवाओं को बगलाने का काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपना अपना मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच जा रही है। जनता खुद समझदार हो गया है। जब इंसान इतना समझदार है कि मिट्टी का घड़ा का बर्तन खरीदने जाता है तो 2-3 बार मार के देखता है कि पका हुआ है या नहीं है। आप लोग इस सेवक चुनने जा रहे हैं। इस बार जनता लोग से अपील भी करना चाहते हैं कि इस बार हर जनप्रतिनिधि जो आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं या संपर्क बना रहे हैं, उनसे पूछिए कि हमारे क्षेत्र के लिए क्या क्या काम करेंगे और उनका क्या विजन है। और उनके देखें कि आपके क्षेत्र में रहने वाले हैं या नहीं हैं, आपके नज़दीक रहने वाले हैं या नहीं, आपके सुख दुख के घड़ी में रहने वाले साथ हैं कि नहीं। कि चुनाव जीत के फिनेसी बंद कमरे में 4 लोगों के बीच जो ठेकेदारी का खेल खेला जाता है, बंटरबांट किया जाता है, उसी के जैसा काम करने वाले हैं या आपके साथ रहकर काम करने वाले हैं। इस बार वहाँ की महान जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपका वोट, आपका अधिकार बहुमूल्य है। एक वोट कीमती है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, फिर इस बार अपना मतदान कीजिए। 3 नवंबर का आपका वोट वहाँ का भविष्य, आने वाला पीढ़ी और नौजवान साथियों का भविष्य तय करेगा। हर चीज़ तय करती है राजनीतिक। आप लोग को राजनीतिक में इंटरेस्ट लेके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना मतदान का प्रयोग करें। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, वहाँ की महान जनता से अपील करता हूँ। बहुत बहुत